जय जय गंगे नमामि गंगे नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे। पुण्य सलीला पाप नासिनी मोक्ष प्रदायिनी सरित्र श्रेष्ठा आदि कितने नाम है माँ गंगे के। माँ गंगा हमारी आस्था, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। तो आइए आज हम माँ गंगे के विषय में जानते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती हैं। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृतात्माओं की मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी की घोर तपस्या करके गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृतात्माओं को मुक्ति दिलाएं। तभी से गंगा जी अविरल इस पृथ्वी पर प्रवाहमान है। गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक और काच्छी हैं तथा दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस आदि हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री गढ़वाल नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ की जाती है। गंगा और यमुना के दो आप की पुण्य भूमि में ही आर्यों की पुरातन संस्कृति का गौरवशाली रूप बन सका था। ब्रजमंडल की तो एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। यमुना ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घकालीन परंपरा की प्रेरक और यहाँ की धार्मिक भावना का प्रमुख आधार रही है। साहित्य में भी गंगा का उल्लेख मिलता है। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की पद्मावत, तुलसीदास की कवितावली, जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण आदि महत्वपूर्ण साहित्य हैं, जिनमें गंगा जी के अवतरण का विशद विवेचन किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में गंगा नदी के कई प्रतीकात्मक अर्थों का वर्णन किया है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज, उत्तरकाशी प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ
और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। उत्तराखंड के पंचप्रयाग तथा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं जहां वह अन्य नदियों से मिलती है। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गए हैं। में सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के 12मासी स्रोत हैं। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान उपज मुख्यतः गन्ना, तिलहन, दाल, आलू एवं गेहूं है। नदी में मत्स्य उद्योग भी बहुत जोरों पर चलता है, जिसमें 375 मत्स्य प्रजातियां उपलब्ध हैं। गंगा का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। गंगा तट के 3 बड़े शहर हरिद्वार, प्रयागराज एवं वाराणसी बसे हैं, जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं और धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गंगा नदी पर राफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है। गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों में बर्फ पिघलने लगती है, इस समय उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कौड़ियाल से ऋषिकेश के मध्य राफ्टिंग, कायाकिंग व कनोइंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों के शौकीन व पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करके भारत के आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। गंगा नदी अपने शुद्धिकरण की क्षमता के कारण विश्व भर में जानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु मौजूद रहता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणु तथा सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पाते हैं। परंतु कब तक आखिर गंगा अपने आप को स्वच्छ रख पाएगी? हमारे यहाँ पे औद्योगिक नगरी अपना कचरा गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन गंगा नदी में 2 करोड़ 90 लाख कचरा प्रवाहित किया जाता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 12% बीमारियां प्रदूषित गंगा की वजह से होती हैं। यह सभी तथ्य भारत सरकार और जनता के चिंता के विषय का कारण बना हुआ है। भारत सरकार अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गंगा नदी को स्वच्छ व निर्मल किया जा सके। जैसे गंगा नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है तथा गंगा एक्शन प्लान और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू किया गया है। वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नमामि गंगे नामक योजना आरंभ की गई, परंतु इतने प्रयासों के बाद भी हमारी गंगा स्वच्छ व निर्मल क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या लॉकडाउन में निर्मल और स्वच्छ हुई गंगा हमसे कुछ कहना चाह रही हैं? हमारी अति भौतिकता और अदूरदर्शिता के कारण ही गंगा की यह स्थिति बनी हुई है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि गंगा व अन्य सहायक नदियों को स्वच्छ व निर्मल बनाएंगे, क्योंकि गंगा व अन्य नदियों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? इतिहास की पुकार करे होंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्र